Leveling is a sub part of surveying. In surveying, we measure in horizontal plane and in vertical plane, both planes. In leveling, we measured in only vertical plane. क्लियर है? जो वर्टिकल प्लेन में जो मेजरमेंट्स है, लाइक हाइट मेजर करना है, एलिवेशन मेजर करना है, या यू कैन से एल्टीट्यूड मेजर करना है, तो वो सभी मेजरमेंट आपके किस में आएंगे? लेवलिंग के अंदर आएंगे। तो क्या हो गया? लेवलिंग आपकी एक सब पार्ट हो गया सर्वेइंग का। सर्वे में क्या थे आपके? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी है और वर्टिकल मेजरमेंट दोनों ही है इसके अंदर। क्लियर है? जब मैं केवल वर्टिकल प्लेन के मेजरमेंट की बात करूंगा तो उसमें क्या जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा लेवलिंग। क्लियर है सबको? यू कैन से लेवलिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम लोग वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे एज यूजुअल जो हमारे होते हैं डिस्कशन के टॉपिक की कौन से यूनिट में हमारा सिलेबस क्या रहेगा, तो लेवलिंग का हमारा सिलेबस रहेगा। सबसे पहला रहेगा डेफिनेशन ऑफ लेवलिंग, नेक्स्ट पर्पज ऑफ लेवलिंग, थर्ड वन टर्म यूज्ड इन लेवलिंग, फोर्थ वन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेवलिंग, फिफ्थ वन height of instrument HI and rise and fall method, next types of leveling, last one errors in leveling। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन। जैसे आपको क्लियर है कि वर्टिकल प्लेन में जो मेजरमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं लेवलिंग। क्लियर है सबको? लेवलिंग इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अबव और बिलो द सरफेस। क्या बोलना चाह रहा है बेटा ये? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर है? तो एक पॉइंट ये ले लिया मैंने। एक पॉइंट मान लो किसी बिल्डिंग का कोई पॉइंट है, किसी टावर पे कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, एक इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट से हाइट कितनी है? क्लियर है? या यू कैन से इन दोनों पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस एच कितना है? क्लियर है सबको? ये मेजर करना है मुझे। तो जो ये वे है इसको डिटरमाइन करने का, वो बेटा क्या है? वो आपका लेवलिंग है। क्लियर है सबको? अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपका जो रूम है उसमें जो वॉल है, बोल दूं कि यहाँ से जो आपका फ्लोर है, फ्लोर से आपको 2 मीटर हाइट पे, 2 मीटर हाइट पे आपको एक पेंटिंग फिक्स करनी है, यू कैन से, या आपको एक नेल अटैच करनी है वॉल के अंदर। क्लियर है? तो वो 2 मीटर कैसे करोगे बेटा आप लोग? फ्लोर से 2 मीटर हाइट पे। क्लियर है सबको? तो वो एक टाइप का क्या हो गया? आपका एक लेवलिंग का ऑपरेशन हो गया कि उस पॉइंट को स्टेब्लिश करना। मैंने क्या बोला आपको कि आपको फ्लोर से 2 मीटर हाइट पे ऑन द वॉल आपको एक नेल एम्बेड करनी है इसके अंदर, वॉल के अंदर। क्लियर है? ताकि वहां पे आप लोग एक पेंटिंग फिक्स कर सको। तो आई थिंक सभी को क्लियर है। बात आ रही है कि ऑन अबो बिलो द सरफेस, वो पॉइंट सरफेस से ऊपर भी हो सकता है, सरफेस से नीचे भी हो सकता है, और सरफेस के ऊपर ही पॉइंट हो सकता है वो। क्लियर है सबको? जो हमारा सर्वेइंग का बेसिक डेफिनेशन तो ये था, पॉइंट कहीं भी हो सकता है वो। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। द प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग इज टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विद रेस्पेक्ट टू विच vertical distances of the point above or below this line of sight are measured और से फाउंड आउट। क्या आप बोलना चाह रहे प्रिंसिपल में? ये आपका ट्राइपॉड है। क्लियर है? इसके ऊपर आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट एमपी लेवल मान लो या ऑटो लेवल मान लो, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो वो आपका स्टेब्लिश है। क्लियर है? लाइन ऑफ साइट आगे देखेंगे, लाइन ऑफ साइट क्या होती है अभी डेफिनेशन आएगी। ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके रेफरेंस में हम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट है उनको ऑब्टेन करते हैं या उन पॉइंट को स्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं आपसे, मान लो कि लाइन ऑफ साइट है 100 मीटर, 100 मीटर ऊपर है,
कोई एक पॉइंट है जिसे आगे बोलेंगे हम लोग डेटम बोलेंगे, टर्म आएगी डेटम हो गया, बेंचमार्क हो गया, अभी के लिए समझ लो कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से इस लाइन ऑफ साइट का यू कैन से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इसका जो हाइट है, इस लाइन का जो हाइट है उस रेफरेंस पॉइंट से वो कितना है, वो आपका है 100 मीटर फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मेरे पास लाइन ऑफ साइट है तो मैं क्या करूँ, इसके रेफरेंस में मुझे किसी ने बोला कि एक पॉइंट है जो लाइन ऑफ साइट से 2 मीटर ऊपर आ रहा है। क्लियर है? क्या होगा, इससे 2 मीटर ऊपर पॉइंट है तो मैं इस पॉइंट को स्टेब्लिश करना है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, इस कारण कितना होगा पॉइंट का, 100 मीटर यहाँ तक की हाइट थी, कहाँ तक की, इंस्ट्रूमेंट तक की, तो ऊपर 2 मीटर हो रहा है। बेटा ये बताएंगे ऑन सरफेस क्यों जीरो नहीं हो रहा, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग बेंचमार्क के अंदर डिटेल में, तो आप समझ पाओगे कि जीरो क्यों नहीं हो रहा ऑन सरफेस भी, ऑन सरफेस भी रीडिंग क्यों आ रही है। क्लियर है सबको? तो मैं बात कर रहा हूँ, किसने मुझे बोला कि एक पॉइंट है जिसका आरएल है 102 मींस रिड्यूस लेवल, ऐसा मान लो, समझने के लिए एक पॉइंट है जिसका एक रेफरेंस पॉइंट से हाइट है 102 मीटर। क्लियर है? तो मुझे पता लगा कि जो मेरा लाइन ऑफ साइट है 100 मीटर पे आ गई, तो इससे क्या है 2 मीटर ऊपर पॉइंट है। कल को कोई बोल दे पॉइंट है जिसका कितना है 98 मीटर हाइट है जिसकी। क्लियर है? 98 मीटर हाइट। तो मैंने क्या देखा कि इस रेफरेंस से मेरा लाइन ऑफ साइट 100 मीटर है, इससे 2 मीटर नीचे होगा तो इसे 2 मीटर डाउन पे होगा आपका। क्लियर है? तो समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या है, इस लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट में जो हमें वर्टिकल हाइट्स है गिवन या कोई पॉइंट स्टेब्लिश करना है। क्लियर है सबको? ये आपका प्रिंसिपल है लेवलिंग का। चेन सर्विंग का बेटा प्रिंसिपल क्या था, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग? ट्राइंगुलेशन, करेक्ट सी। एंड और कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल बेटा याद रखना बेटा, कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल क्या है, ट्रेवर्सिंग, करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो लेवलिंग का भी सबको क्लियर है कि एक लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट में अबो हो या बिलो हो, उन पॉइंट को स्टेब्लिश कर देंगे, या कोई पहले से पॉइंट है कोई, उनका मेजर करना है कि वो लाइन ऑफ साइट से कितना ऊपर या कितना नीचे है। अगर हमें लाइन ऑफ साइट से पता लग गया कितना ऊपर या नीचे है, और हमें लाइन ऑफ साइट का यू कैन से हाइट और टेक्निकल टर्म क्या होगी, रिड्यूस लेवल, पता है हमें, तो हम लोग डेटम से या बेंचमार्क से कितना ऊपर या नीचे पॉइंट है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट स्टेब्लिश भी कर सकते हैं, या कोई पॉइंट पहले से स्टेब्लिश है उसका एलिवेशन हाइट हमें फाइंड आउट करना है, वो काम भी कर सकते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सम एज्यूम्ड रेफरेंस लाइन कॉल्ड डेटम। क्लियर है सबको? कोई रेफरेंस है जिसको डेटम बोलते हैं, वहां से कितना एलिवेशन पे है पॉइंट, वो फाइंड आउट करना। मैं पहले बता चुका हूँ लेवलिंग क्या है, पर्पज क्या है। नेक्स्ट क्या है, टू स्टेब्लिश पॉइंट एट रिक्वायर्ड एलिवेशन। मैं कल को बोलूँ कि एक बिल्डिंग में एग्जांपल बीम आपकी, जो बीम का सॉकेट है वो इस ग्राउंड से कितना हाइट पे है, क्लियर है, फाइंड आउट कर सकते हो। कल को मैं आपको बोलूँ कि एक स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो मुझे वही बीम बनानी है, मैं आपसे बोल दूं कि ग्राउंड से 3.2 मीटर पे होना चाहिए बीम का सॉकेट। क्लियर है? तो आपको पता लग गया कि जो मेरे को फॉर्मवर्क रखना है वो किस साइड पे रखना है, कि उसके ऊपर मेरे को बीम कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर है? तो दोनों काम भी कर सकते हो, पॉइंट को स्टेब्लिश भी कर सकते हो, अगर पहले से कोई स्टेब्लिश पॉइंट है तो उसका एलिवेशन, इन रफ लैंग्वेज हाइट, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सबको ऑब्जेक्टिव लेवलिंग का? नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी है हम लोग लेवलिंग में यूज करेंगे, जैसे आपने भी देखा, आपने 2-3 टर्म आ चुके ऑलरेडी, डेटम, बेंचमार्क, एलिवेशन, तो उनका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, और भी बहुत सारे टर्म्स है, तो हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म हमारा है लेवल सरफेस। आपको पता है जो अर्थ है उसका शेप कैसा होता है, शेप कैसा होगा बेटा, जियोइड होता है। हम उसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए क्या लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए। तो जो अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल में एक सरफेस, जो एक्चुअल में होगी नहीं, इमेजिनरी सरफेस होगी ऐसी, इट इज द सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ।
समझाता एग्जाम्पल से आपको। तो बेटा अर्थ का शेप है, क्लियर है एग्जाम्पल। तो इसके क्या है, अर्थ मीन जो स्फेरिकल सरफेस अर्थ थी इसके पैरेलल में, क्लियर है, इसके पैरेलल में ड्रॉ हो गई। ये सरफेस कौन सी होगी, ये आपकी होगी लेवल सरफेस। क्लियर सबको, सरफेस पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के पैरेलल में इमेजिनरी सरफेस, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है लेवल लाइन, लाइन लाइंग ऑन लेवल सरफेस, एक लाइन जो इस सरफेस पर लाई कर रही है वो लाइन क्या होगी, कर्व लाइन होगी बेटा ना। वो लाइन भी, क्योंकि आपका सरफेस भी कर्व सरफेस है तो लाइन क्या होगा, वो लाइन भी आपका कर्व लाइन होगा बेटा। क्लियर है। मान लो ये लाइन क्या है, लेवल लाइन हो गई, ये लाइन भी क्या है, लेवल लाइन होगी। क्लियर सबको, लेवल सरफेस और लेवल लाइन। नेक्स्ट आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा डेफिनेशन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू ए पॉइंट इज ए प्लेन टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस। अब आ रही बात, मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि लेवल सरफेस पे कोई पॉइंट है, क्लियर है, लेवल सरफेस पे कोई पॉइंट ए है, उससे ये प्लेन पास होगा। कैसे पास होगा, कि उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा। क्लियर है, किस पे टेंजेंशियल होगा, आपकी जो लेवल सरफेस है। क्लियर है, आपकी जो लेवल सरफेस है उस पे टेंजेंशियल होगा। सबको क्लियर है। ओरिजेंटल प्लेन क्या है, लेवल सरफेस पे कोई पॉइंट है उससे पास हो रहा है और टेंजेंशियल टू लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। ये बेटा क्या है, ये एक साइड व्यू है। टॉप व्यू कैसा होगा, प्लेन कैसा बनेगा, प्लेन तो बेटा ऐसा होगा ना, प्लेन तो। क्लियर है सबको, ये टॉप व्यू ऐसा दिखेगा और साइड से देखेंगे क्या दिखेगा, लाइन जैसा दिख रहा है आपको। क्लियर है, तो ये आपका मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये प्लेन अगर अंदर की देखेंगे इन साइड में तो ऐसा कुछ होगा, इनफाइनाइट लेंथ का होगा। क्लियर है सबको, तो मेरा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा बेटा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, द लाइन लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, या क्या होगा, इस प्लेन में जो लाइन लाई करेगी इस पॉइंट पे, मैं मानूं कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लेवल लाइन भी कोई ना कोई, तो उस लेवल लाइन के टेंजेंशियल मान लो, या उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन होगी उस टाइम पे वो क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेटा। इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू लेवल लाइन, किसी पॉइंट, लेवल लाइन में हम किसी पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि टेंजेंट तो बेटा किसी एक पॉइंट पे होगी, तो मैं पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी तो लेवल सरफेस पे टेंजेंशियल होगा, तो मैं पॉइंट डिफाइन करने का, मैंने बोला कि पॉइंट ए पे बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की, लेवल लाइन की। तो आई थिंक सभी को डेफिनेशन क्लियर है, बिल्कुल ही डेफिनेशन है। आगे हम डायग्राम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी डेफिनेशन क्या क्या थी। देखो बेटा, ये आपका अर्थ का सरफेस है जो, क्लियर है, ये कौन सा लाइन हो, ये कौन सा सरफेस हो गया बेटा, ये लाइन किसको शो कर रही है, कौन सा सरफेस है बेटा, ये लेवल सरफेस। क्लियर है सबको, इसमें जो लाइन लाई करेगी, मैं बना अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ डिफरेंट कलर से, ये कौन सी लाइन होगी बेटा, क्लियर है, लेवल लाइन। सिमिलरली हमने दो डेफिनेशन और देखी थी, उनको देख लेते हैं। ये भी कौन सा प्लेन होगा बेटा, ये भी कौन सा सरफेस होगा, ये वाला भी, ये वाला भी कौन सरफेस होगा। देखो मैंने जो दो सरफेस बनाए हैं रेड इंक से, दोनों सरफेस कौन से आपके, लेवल सरफेस है दोनों ही। सिमिलरली दोनों में लेवल लाइन होगा। अब मैं बात करूंगा, मैंने एक पॉइंट होता है, मैंने पहले बोला आपको एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया ना, जैसे पहले वाला एग्जांपल था, उस ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होगा बेटा, यही है, उस ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल है, किसके, लेवल सरफेस के। सिमिलरली जो लाइन होगी इसमें, जो क्या होगी, जो ए पॉइंट से जो लेवल लाइन पास हो रही है उसकी टेंजेंशियल लाइन है, वो क्या होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेटा। तो आई थिंक सभी को क्लियर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल सरफेस, लेवल लाइन, बिल्कुल ये डेफिनेशन है। डायग्राम से और इजीली आप समझ सकते हो, आगे के लिए याद भी रख सकते हो। अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि पॉइंट ए, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, क्लियर है।
पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब क्या है, दोनों के बीच एलिवेशन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। लेवल सरफेस बी से पास करेगी एक हमने ऐसे लेवल सरफेस ड्रॉ की जो हमारे पॉइंट ए से पास हो रही है। इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, एलिवेशन डिफरेंस, ना कि ये वाला होगा। समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस, समझ रहे हो मतलब क्या है, कि उन दो पॉइंट से पास होते हुए लेवल सरफेस ड्रॉ करो, उन दोनों लेवल सरफेस के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस है वो क्या होगा आपका, वो ही एक्चुअल में एलिवेशन डिफरेंस होगा। क्लियर है सबको। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों पॉइंट एक प्लेन में ना हो। अगर मान लो कि मेरे पास कोई दो पॉइंट है, वो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में मेरे पास दो पॉइंट है, क्लियर है, तो ठीक है, ये आपका एलिवेशन डिफरेंस हो गया। अगर मान लो कि दोनों पॉइंट, एक पॉइंट मान लो दूसरे प्लेन में किसी में, क्लियर है, तो पॉइंट बी और पॉइंट ए, इसको सी पॉइंट मान लो, ए सी के बीच का एलिवेशन डिफरेंस तो आप डायरेक्टली बता पा रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ ए बी पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस बताना है, तो क्या करोगे, लेवल सरफेस ड्रॉ करो बेटा, दोनों से पास होती हुई। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये आपका एलिवेशन डिफरेंस कहलाएगा बिटवीन टू पॉइंट, चाहे वो प्लेन में हो या आउट ऑफ प्लेन हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको। डेफिनेशन और है हमारी। अब आपने सुना होगा डेटम का, मैंने यूज किया पहले। डेटम क्या होता है, it is an arbitrary level surface from which elevation of point may be referred। क्लियर है, एक रेफरेंस लेवल सरफेस ऐसा मान लो आपके लिए, जिसको रेफरेंस मानते हुए हम लोग जो पॉइंट हमारे पास जिनका हमें एलिवेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके रेफरेंस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा। सेम प्लेन में होगा, अगर सेम प्लेन में तो कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, आपको लेवल सरफेस ड्रॉ करके ही उनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है बेटा। इसमें रीजन क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। मान लो आपकी अर्थ की जो छवि है, क्लियर है, और ये सिर्फ पैरेलल प्लेन, पैरेलल सरफेस होगी। अब कोई पॉइंट है, ये आपका क्या है, सेंटर मान लो इसका। तो अगर मैं एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्या सेंटर से पास हो रहा है, और दो पॉइंट मान लो ये दो पॉइंट ही है, तो क्या होगा, यही तो इनके बीच का क्या होगा, यही तो इनके बीच का एलिवेशन डिफरेंस होगा। क्लियर है, क्लियर सबको। तो हम डेटम की बात कर रहे थे कि एक रेफरेंस लेवल सरफेस है, एक ऐसा लेवल सरफेस है जिसको हम रेफरेंस मान लेंगे। हम पूरे कंट्री के, ध्यान रखना बेटा ध्यान से बात, हम पूरे कंट्री के जितने भी मेजरमेंट है इन द टर्म्स ऑफ एलिवेशन, क्लियर है, वो सभी इसको रेफरेंस मानते हुए करेंगे बेटा। तो क्या कहेंगे, डेटम, डेटम भैया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपकी डेटम। इन इंडिया मीन सी लेवल इज कंसिडर्ड एज डेटम ऑफ जीरो एलिवेशन। जो हमारा मीन सी लेवल है, अब आगे देखेंगे क्या होता है ये, उसको क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। मान लेंगे जो हमारे सी लेवल है उसमें कभी हाई टाइड आएगी, कभी लो टाइड आएंगे, तो उनका जो एवरेज हाइट होगा एग्जाम्पल, उसको मैंने एमएसएल बोलते हैं, उसको मैंने मान लिया जीरो। मैंने मान लिया इसका हाइट जीरो है, इसका आरएल जीरो है, इसका एलिवेशन जीरो वाला पॉइंट ये है, जीरो पॉइंट ये है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अब क्या करूंगा, जितने भी मुझे मेजरमेंट करने हैं, जितने भी मेजरमेंट, चाहे दिल्ली में करना हो, चाहे मुंबई में करना हो, चाहे कोलकाता में करना हो, कहीं भी करना हो, इसको रेफरेंस मान के करेंगे बेटा। क्लियर है। अब इस सरफेस, अब मैं इसको डेटम बोलूंगा, आगे से लेवल सरफेस कम नहीं यूज करूंगा, डेटम बोलूंगा। इस डेटम से मैं, मान लो कोई पॉइंट है उसका मुझे हाइट निकालना है, एलिवेशन निकालना है, क्लियर है, तो इसको जीरो मान लिया। अब इसे मान लो ये 100 है, ये हाइट 100 है, तो क्या बोलूंगा, इसका आरएल कितना हो गया, रिड्यूस लेवल, इसका आरएल 100 हो गया, इसका एलिवेशन 100 हो गया बेटा आपका। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग कहाँ पे लेते हैं डेटम, कहाँ है हमारा, ठीक है, मीन सी लेवल है, तो कौन सा सी लेवल है, कहाँ का है। तो पहले क्या था बेटा, पहले हमारे कराची में था। अभी क्या है, जो पार्टीशन के बाद क्या है, अभी हमारे कहाँ लेते हैं,
बॉम्बे हाई मुंबई से लेते हैं बेटा, याद रखना, बॉम्बे हाई, क्लियर है, मुंबई। याद रहेगा सबको, डेटम क्या होता है, एक लेवल सरफेस है जिसको रेफरेंस मानते हुए बाकी से मेजरमेंट करते हैं। और उस डेटम क्या हमने क्या लिया, डेटम जो हमने बॉम्बे हाई का एमएसएल लिया है, इस डेटम क्या माना हमने, उसका आरएल कितना माना है, 0 माना है उसका बेटा हमने। अगला आपका मेन सी लेवल, जो हम बात कर रहे थे कि मुंबई में जो कोस्टल एरिया है वहाँ समुद्र में जो है अरेबियन सी में, जिसको एमएसएल लिया है हमने, वो एमएसएल क्या है जिसको हमने 0 माना है, क्या था वो एमएसएल, MSL mean sea level is the average height of sea for all stages of tides, लो टाइड है, हाई टाइड है, क्लियर है। एवरेज क्यों ले रहे हैं बेटा, इसलिए एवरेज ले रहे हैं, इट इज डिराइव्ड बाय एवरेजिंग द अर्ली टाइड हाइट ओवर ए पीरियड ऑफ 19 ईयर। दो बात आ रही है कि अर्ली आवर्स और 19 ईयर, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लो अभी मैं बात कर रहा हूँ इस ईयर की, नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग ईयर, ऐसे करते हुए 19 ईयर तक एवरेज लेंगे एग्जांपल ना, क्लियर है। तो इस फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, सुबह 9 बजे लिया रीडिंग, अगले दिन 9 बजे रीडिंग लिया, 10 बजे रीडिंग लिया, 10 बजे रीडिंग लिया, ओल्डली रीडिंग्स ली, क्लियर है। किस पीरियड के लिए, 19 ईयर के लिए। पहला मतलब सबको क्लियर है कि अर्ली टाइड की रीडिंग का मतलब क्या होता है आपका, हर घंटे में टाइड की हाइट क्या है, रीडिंग लेंगे बेटा। सिमिलरली सेकंड हमारा है 19 ईयर। 19 ईयर इतना ज्यादा पीरियड क्यों ले रहे हैं, एक साल का रीडिंग ले लो काफी नहीं है, 2 साल का ले लो, 5 साल ले लो, तो 19 ईयर क्यों ले रहे हैं रीडिंग। कोई मुझे बता सकता है गेस करके कि हम लोग 19 ईयर का पीरियड क्यों ले रहे हैं एमएसएल के लिए। उस टाइड की हाइट मेजरमेंट के लिए 19 ईयर तक हाइट को मेजर कर रहे हैं, फिर एवरेज करके उसको रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मे बी 5 ईयर ले सकते हो, 2 ईयर ले लो, 3 ईयर ले लो, इतना बड़ा इंटरवल क्यों ले रहे हैं, एनी आइडिया, तो गेस कर सकता है कि इतना बड़ा पीरियड क्यों ले रहे हैं हम लोग, 19 ईयर तक रीडिंग क्यों ले रहे हैं, फिर उनका एवरेज क्यों कर रहे हैं। जीवेश सिंह, ताकि एरर कम से कम हो। प्रिंस सर, ताकि परफेक्ट हाइट मिल जाए, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही दोनों का आंसर है कि हमें मोर एक्यूरेट हाइट मिल जाए टाइड की। मीन्स क्या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी रीजन से नेचुरल फिनोमिनन कोई भी हो, उस वजह से टाइड की हाइट में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रह रहा हो, क्लियर है। हमारा ट्राई क्या रहेगा कि हमें कांस्टेंट हाइट मिल जाए ना, क्लियर है, कि एक हमने 19 ईयर पीरियड लिया ना, तो उस 19 ईयर पीरियड में एवरेज हाइट क्या रही होगी, तो क्या होगा, वेरिएशन वेरिएशन कम मिलेगा हमें, क्लियर है सबको, तो हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। जो बेटा अगर हमारा डेटम ही फॉल्टी हो जाए, समझ लो, अगर हमारा डेटम ही जितना ज़्यादा वेरी करेगा, तो हमने तो सभी पूरे कंट्री में ही सब कुछ मेजरमेंट, सब कुछ कंस्ट्रक्शन उसके रेफरेंस में कर रहे हैं बेटा, क्लियर है सबको। जिस पॉइंट को रेफरेंस मान के ही कर रहे हो, अगर वो ही गलत है तो क्या होगा, सभी में ही मिस्टेक होगी बेटा, क्लियर है सबको। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने डेटम था कहीं पे, उसको रेफरेंस मानते हुए कुछ मेजरमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन किया, वो मान लो डेटम सेंटीमीटर हाइट पे है, क्लियर है। मुझे किसी ने बोला कि अब इसी बिल्डिंग में एग्जाम्पल कुछ और कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ तक करना है, उस डेटम से 100 मीटर और करना है मुझे, क्लियर है, 100 मीटर और करना है मुझे, तो क्या अगर मेरा डेटम ही वेरी कर रहा है तो फिर मेरा मेजरमेंट कैसे पॉसिबल होगा। समवन इज आस्किंग सर लेकिन 19 ईयर क्यों लेंगे, 20 ईयर क्यों नहीं ले सकते। इसका रीजन क्या है बेटा, 19 ईयर इसलिए चूज करते हैं, आपने सुना होगा सोलर ईयर और मून एक्लिप्स के लिए, तो उनका वो फैक्टर है इसके अंदर, इसलिए हम लोग 19 ईयर लेते हैं इसके अंदर, क्लियर है। उन दोनों फैक्टर को कंसिडर करते हुए 19 ईयर लेते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट आपका है एलिवेशन, एलिवेशन और रिड्यूस लेवल, इसको मैं आगे शॉर्ट में बोलूंगा RL, याद रहेगा सबको, RL याद रहेगा, रिड्यूस लेवल। इट इज हाइट और डेप्थ, दोनों बात क्यों कर रहे हैं, हाइट और डेप्थ बात क्यों कर रहे हैं,
हो सकता है जो हमारा लाइन ऑफ साइट एग्जांपल उससे ऊपर भी हो नीचे भी हो, जो हम लोग रेफरेंस सरफेस मान रहे हैं, आगे बात करेंगे कि हमेशा डेटम से ही करेंगे या कोई एक और ऐसा बनाएंगे पॉइंट जहां से मेजर करेंगे आगे हम लोग। तो अभी के लिए समझ लो कि एलिवेशन और आरएल क्या है, इट इज हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो एनी डेटम, इट इज डिनोटेड एज आरएल। क्लियर है सबको? डेटम से ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है पॉइंट। क्लियर है? वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो उसका हाइट है या उसका डेप्थ है वो क्या है, एलिवेशन या आरएल है। अब एक टाइम आएगा बेटा एल्टीट्यूड आएगा आपका ना, एल्टीट्यूड ध्यान रखना। कोई आपसे पूछे कि एल्टीट्यूड और एलिवेशन या एल्टीट्यूड या आरएल में डिफरेंस क्या है, याद रहेगा। एल्टीट्यूड हमेशा क्या है, हमेशा अपर डायरेक्शन में लेंगे, अपर साइड में लेंगे, ओनली हाइट ही लेंगे। क्लियर है? डेप्थ की बात नहीं करेंगे। जबकि आरएल में क्या है, वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। क्लियर है सबको? हाइट और डेप्थ दोनों इसमें काउंट हो रही है, तो जनरली उसको आरएल बोल दो। आरएल सभी के लिए काम आ जाएगा, सोचना नहीं है कि पॉइंट ऊपर है या नीचे है, हम आरएल की बात कर लेंगे। क्लियर है सबको? अगर एल्टीट्यूड की बात करूं तो पॉइंट इस डेटम से हमेशा ऊपर होगा बेटा। क्लियर है सबको? तो ये डेफिनेशन है दोनों टर्म के बीच में, कभी आपको मिले कई टर्म एल्टीट्यूड वगैरह तो कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। हम लोग जनरली आरएल यूज करेंगे, आरएल दोनों में काम आ जाएगा बेटा आपका। जो डायग्राम देख रहे हो मीन सी लेवल के लिए, क्लियर है? ये आपका ड्राइंग आई थिंक सभी क्लियर है। तुम आगे बढ़े फिर, किसी को डाउट है जो डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक? बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जैसे मान लो कि एक ना लेवल सरफेस के कोई पॉइंट लिया हमने, मैं भी पॉइंट बी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे ड्राइंग में ही। पॉइंट बी कहाँ पे है, लेवल सरफेस पे है। तो यहाँ पे कोई लेवल लाइन भी होगी जो इसे पास करेगी। क्लियर है? लेवल लाइन क्या होती है, लाइन लाइन इन द लेवल सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो लेवल सरफेस के टेंजेंशियल प्लेन होगा उस पॉइंट से पास करेगा, यूपी इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा आपका। ये लो बेटा, ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया बेटा। क्लियर है? अब बात आई हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो वो लाइन कहाँ लाई करेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगी पहली बात तो। दूसरा क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो लेवल लाइन थी, लेवल लाइन है, इसके टेंजेंट कर दो, इसके टेंजेंशियल कर दो लाइन बेटा, इसके टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो आप। उस लेवल लाइन के उस पॉइंट से जो पास हो लेवल लाइन, उस लेवल लाइन के टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके लाई कर रही है। समवन इज सेइंग कि जहां सर सी नहीं है, समुद्र नहीं है, तो वहां एमएसएल या उसके कहाँ से लेंगे? बेटा मेरी बात सुनो, कंट्री की बात कर रहे हो या स्टेट? जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके आसपास सी नहीं है। क्लियर है? तो अभी आगे बताएंगे बेटा वन बाय वन कि वो मेजरमेंट कैसे, उनके लिए मेजरमेंट कैसे करेंगे या क्या करेंगे। हर बार हम लोग बॉम्बे हाई मुंबई से ही मेजरमेंट करते हुए आएंगे। मान लो मुझे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या मैं हर बार बॉम्बे हाई या मुंबई से मेजरमेंट करता हुआ आऊंगा? ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, आगे डिस्कस करेंगे वो चीज़ भी कि यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे कि हमें हर बार एमएसएल बॉम्बे आई से नहीं लेना पड़ेगा मेजरमेंट। ऐसा क्या ऑपरेशन करेंगे, ऐसा क्या स्टेब्लिश करेंगे दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर और अदर स्टेट सभी जगह, ऐसा क्या करेंगे कि बार बार हमें वहां नहीं जाना पड़े। क्लियर है? तो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आई थिंक अभी सभी को क्लियर है कि लेवल लाइन क्या होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। तो आगे मूव करते हैं। अब बहुत काम की टर्म्स आ रही है बेटा आपकी, बेंचमार्क। क्लियर है? जो भी किसी ने मेरे से पूछा था कि सर हम लोग
क्या हमेशा बॉम्बे हाई से ही मेजरमेंट करेंगे, या जैसे स्टेट जिनके आसपास जो मुंबई से काफी दूर है तो उनमें कैसे करेंगे हम लोग, तो उसका तरीका बता रहा हूँ। बेंचमार्क याद रखना, बेंचमार्क इट इज ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू डेटम। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन इसको स्टेब्लिश करता है। कि मान लो बॉम्बे आई में जो डेटम था मेरा, क्लियर है, इस डेटम से ये मेरा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्लियर है, तो ये मुंबई अरेबियन सी की बात है, ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि दिल्ली में कोई पॉइंट स्टेब्लिश कर दूंगा, दिल्ली में मैं कोई पॉइंट स्टेब्लिश कर दूंगा जिसका एलिवेशन मीन्स क्या हो गया कि वो पॉइंट किससे कितना एलिवेशन हाइट पे है, क्लियर है, कि वो पॉइंट डेटम से कितना हाइट पे अवेलेबल है। मान लो फॉर एग्जांपल कि 200 मीटर पे है, मैंने कोई पॉइंट दिल्ली में स्टेब्लिश कर लिया। अब क्या होगा, इस पॉइंट में बोल दूंगा बेंचमार्क। अब आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टाइप है, कौन कौन इसको स्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं बेंचमार्क, क्लियर है। तो मैंने वो बेंचमार्क स्टेब्लिश कर दिया। अब मुझे क्या पता है कि एक बेंचमार्क है जिसका एलिवेशन कितना है, 200 मीटर है, क्लियर है। अब कोई मुझे बोले कि एक ऐसा पॉइंट स्टेब्लिश करना है जिसका क्या है, एमएसएल साइड क्या है उसकी, डेटम से उसकी हाइट है 202 मीटर, क्लियर है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से कितना हाइट होगा, 2 मीटर हाइट पे होगा। कर सकते हो आप लोग। अब क्लियर है सबको कि बेंचमार्क क्या है, इसका क्या यूज है। मैं आपसे बोलूँ यहाँ कोई पॉइंट स्टेब्लिश करना है जो एमएसएल से 202 मीटर हाइट पे है, तो दिल्ली में बेंचमार्क हमारे पास ऑलरेडी 200 मीटर का रेफरेंस है, तो क्या करेंगे उससे 2 मीटर हाइट पे, ऑलरेडी दिल्ली का मान लो कि एलिवेशन उसकी कंपेरिजन में 200 मीटर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 मीटर पे हो जाएगा आपका पॉइंट। आई थिंक सभी को क्लियर है कि बेंचमार्क क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या है। और जो डाउट है किसी को कि जो स्टेट्स मुंबई से काफी दूर है तो उनमें कैसे मेजरमेंट करेंगे, या क्या हम हमेशा वहां से मेजरमेंट लेते हुए आएंगे हर बार, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक बार पॉइंट स्टेब्लिश कर दो प्रिसीजन के साथ में। बेटा बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क एक रेफरेंस पॉइंट है, लोकल डेटम बोल सकते हो, लोकल डेटम बोल सकते हो जी लैंग्वेज के लिए आप लोग। तो मैंने क्या है कि हमने एक दिल्ली के लिए एक एलिवेशन फिक्स कर दिया, पॉइंट फिक्स कर दिया। आगे एग्जाम्पल समझाऊंगा। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए हो, रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने कभी जो आपका साइन बोर्ड है जिस पे लिखा है लाइक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो उसके नीचे दिखा है कभी लिखा हुआ हाइट अबव मीन सी लेवल 200 मीटर, 100 मीटर, जितना भी लिखा हो सकता है, तो वो क्या है, वो बेटा वो आपका एलिवेशन है उस पॉइंट का, एमएसएल से है, क्लियर है। तो क्या हर बार हम लोग एमएसएल से लेके तो आएंगे हाइट मेजरमेंट, हम लोग क्या करेंगे वहां पे एक पॉइंट स्टेब्लिश कर देंगे, क्लियर है। फिर क्या करेंगे उस सिटी में उस जो एक रेफरेंस पॉइंट स्टेब्लिश कर देंगे, कर दिया, जिसका हाइट हमें पता है कि वो मीन सी लेवल से मान लो 100 मीटर ऊपर हाइट का है वो पॉइंट वो। अब उस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए हम लोग बाकी से मेजरमेंट करेंगे उस सिटी के, क्लियर है। तो वो जो पॉइंट हो गया मेरे पास सिटी में, यू कैन से लोकल डेटम जो हमने बनाया है उसमें, उसे क्या बोलेंगे, उसे बेंचमार्क बोलेंगे। बेंचमार्क क्या है, ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। अगला आपका आएगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इट इज ए लाइन joining द इंटरसेक्शन ऑफ crosshair ऑफ डायफ्राम टू द optical center of object glass and its continuation. It is known as line of sight. कोई बात नहीं बेटा, बेंचमार्क से कम भी हो सकता है। तो बेंचमार्क कौन सा बिल्कुल ग्राउंड पे होगा, बेंचमार्क बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं लेंगे ना। बेंचमार्क हम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं लेते बेटा। होगा भी तो क्या होगा, वो पोर्शन एक्सकेवेशन के नीचे होगा। मान लो कि आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको किसी ने बोला कि मुझे मान लो है ना कैनल बनाना है, कैनल, क्लियर है। तो ये पॉइंट मान लो, इसको मान लो आपने बेंचमार्क बोल दिया, एग्जांपल बेंचमार्क बोला आपने इसको, बोला गया कि इससे 3 मीटर डेप्थ है उसकी, क्लियर है। जो मेरा कैनाल है उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्लियर है, वो मेरा 3 मीटर नीचे है बेंचमार्क से। तो क्या कर सकते हो, फाइंड आउट,
उतना पोर्शन एक्सकर्शन करना है, तभी तो पॉइंट निकाल रहे हो। वो पॉइंट क्यों एस्टेब्लिश करना है कि मुझे कितना डेप्थ तक एक्सकर्शन करना है बेटा, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं इसके अंदर कि पॉइंट बिलो भी हो सकता है दिमाग से जो मैं एस्टेब्लिश करना है ग्राउंड पे। या आपसे बोल दे कि एक रोड बनानी है, इसका एम्बैंकमेंट बनाना है, क्लियर है, एम्बैंकमेंट, तो वो पॉइंट भी 2 मीटर ऊपर है। बेटा एमएसएल के रेफरेंस में बेंचमार्क, एमएसएल के रेफरेंस में जो आपका बेंचमार्क है, आपने क्या करना है, आपके सिटी में आपने कोई पॉइंट स्टेब्लिश कर रखा है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो पॉइंट बहुत हाई राइज पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि वो आपका पॉइंट बहुत हाई राइज पॉइंट ही हो, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, अगर आपको उससे बिलो कोई पॉइंट स्टेब्लिश करना है, मीन्स क्या है, तो एक्सक्लूशन नहीं करना होगा मे बी, या वो सरफेस में भी, वो सरफेस वहां से डाउन होगी सरफेस ऑलरेडी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि वो पॉइंट आप लोग जो बेंचमार्क लोगे उसको बहुत हाइट पे लोगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है और इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्लियर है सबको? अभी आगे एग्जांपल समझाऊंगा कि रेलवे स्टेशन पे कहाँ होता है। क्लियर है? तो हम डिस्कस करते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है। जो आपका स्टडी डायफ्राम है, आपको आगे बताऊंगा, जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, जब आप लोग थोड़ोलाइट यूज करोगे, तो क्या आपको एक ऐसा दिखेगा, उसमें एक आपको ऐसा शेप दिखेगा, एक क्रॉस दिखेगा ऐसा। क्लियर है? उसे बोलते हैं क्रॉस हेयर। आपको एक प्लस का साइन दिखेगा जब आप इंस्ट्रूमेंट में देखोगे, तो उसे बोलते हैं क्रॉस हेयर। तो उस डायफ्राम का क्या है, उस क्रॉस हेयर और किस जोड़ेगा, आपने देखा होगा, पहले डिस्कस किया था कि मान लो यहाँ पे टेलीस्कोप है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई पीस होगा। जैसे आपने उसमें डिस्कस किया था, हमने किसमें, कंपास में क्या डिस्कस किया था कि आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, याद है सबको? ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा इसके अंदर ही स्टेब्लिश है ये ना, अलग से नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सब दिखेगा साइन आपको। क्लियर है? और क्या होगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव ग्लास होगा, क्लियर है, ऑब्जेक्टिव ग्लास होगा, वहां क्या बोलते थे, इसको ऑब्जेक्ट वेन बोलते थे। क्लियर है? यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन बोल दो, ऑब्जेक्ट ग्लास बोल दो, ऑब्जेक्ट पीस बोल दो। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखना बेटा, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा किसका, ऑब्जेक्ट ग्लास का, और जो क्रॉस हेयर है इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये टर्म याद रखना के लिए, इसलिए मैं आपको ड्राइंग से सिखा रहा हूँ। क्रॉस हेयर का जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और ऑब्जेक्ट क्लास का मेरा ऑप्टिकल सेंटर होगा, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, क्लियर है, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्लियर है? वहां मुझे मान लो सर्वे करना है सरफेस पे, तो मैंने वहां पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद में एक नॉन नॉन आरएल वाले पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट जिसका मुझे एलिवेशन पता है, उस पॉइंट में मैंने स्टाफ को होल्ड किया है और मैं रीडिंग ले रहा हूँ। क्लियर है? उस पॉइंट पे तो रीडिंग आई थी मेरी 1.2 मीटर आई थी। क्लियर है? तो उसे क्या बोलेंगे, बैक साइड बोलेंगे। तो वहां से मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आया था, वो मेरे पास आया था 101.2 मीटर। क्लियर है सबको? तो मेरे पास ऐसा ही आ गया। अब क्या है आपको, दो टर्म और थी मेरे पास, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड। अगला टर्म है फोर साइड, क्या होगा, इट इज द लास्ट, इट इज द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे क्या था, बैक साइड क्या था कि सबसे पहला रीडिंग था बैक साइड। क्लियर है? और नॉन आरएल वाले पॉइंट पे था। सिमिलरली फोर साइड क्या है कि सबसे लास्ट रीडिंग होगा। अब मान लो इन मिडिल में आप रीडिंग ले रहे हो, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड लास्ट पॉइंट आपका पॉइंट ई है, जहां पे आपको रीडिंग लेनी है। तो जो सबसे लास्ट रीडिंग होगा मेरा, जो मेरा सबसे लास्ट रीडिंग होगा, वो कौन सा होगा, वो मेरा फोर साइड होगा। क्लियर है सबको? इट इज द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा, उसके बाद में इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा बेटा, तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जो जस्ट पहले रीडिंग होगा, क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जो मेरा जस्ट पहले रीडिंग होगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा फोर साइट होगा।
अब देखो आपने यहाँ इस पॉइंट पे आपने ओ पॉइंट मान लो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, पहला रीडिंग लिया, बैक साइड हुआ, ऐसा ही निकाला, फिर क्या है ऑब्जर्वर इस तरफ आ गया, इंस्ट्रूमेंट अभी भी वही है बेटा, ध्यान रखना इंस्ट्रूमेंट वहां से शिफ्ट नहीं किया मैंने, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या है इस पॉइंट पे मैंने स्टाफ रखा, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे जो रीडिंग आई, मान लो रीडिंग आई मेरी 2 मीटर आई रीडिंग है ना, क्लियर है। सिमिलरली मैंने सी पॉइंट पे स्टाफ रखा, सी पॉइंट पे रीडिंग आई 3 मीटर, मैंने डी पॉइंट पे रखा, यहाँ रीडिंग आई मेरी मान लो 4 मीटर आई, और मैंने ई पॉइंट पे रखा, वहाँ रीडिंग आई मेरी 2 मीटर स्टाफ की, क्लियर है। इसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके आगे चला गया, क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके, तो मैं जो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जस्ट पहले की रीडिंग होगी, क्लियर है, ई वाला है, वो क्या कहलाएगा, फोर साइड कहलाएगा। और क्या बोल सकते हो, इट इज द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन डिनोटिंग द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो रीडिंग जिसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या कहलाती है आपकी फोर साइड। तो बेटा यहाँ पे फोर साइड क्या है, 2 मीटर आपकी फोर साइड। और इन बिटवीन जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, लाइक 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये सब क्या आपकी, ये इंटरमीडिएट साइट, आईएस बोलते हैं इनको, इंटरमीडिएट साइट, क्लियर है सबको, इंटरमीडिएट साइट आपकी, वो सब आपकी इंटरमीडिएट साइट है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा कि पॉइंट बी का पॉइंट बी का आरएल कितना है, पॉइंट बी का आरएल कितना है, आरएल बता सकते हो। जब मेरे पास ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, इसका कितना आरएल, 101.2 मीटर एच आई जो थी मेरी, यहाँ से क्या है 2 मीटर नीचे पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा इसका आरएल, पॉइंट बी का आरएल कितना हो जाएगा, पॉइंट बी का आरएल कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट बी का आरएल कितना है, पॉइंट बी का आरएल जीरो कैसे होगा बेटा, पॉइंट बी का आरएल जीरो कैसे होगा, इस लाइन का कितना है 101.2 -2 मीटर होगा ना, 101.2 एच आई था आपका, इस लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन कितना है, हाइट थी 101.2, इससे 2 मीटर नीचे है 99.2, बी का 99.2, क्लियर है सबको। सिमिलरली मैं आपसे बोल रहा हूँ सी पॉइंट का कितना होगा, क्या करेंगे, इस लाइन का हाइट कितना है 101.2, लाइन ऑफ साइट का, इससे 3 मीटर नीचे है तो कितना हो गया 98.2। सिमिलरली डी पॉइंट कितना होगा 97.2, और ई पॉइंट कितना है 99.2, क्लियर बेटा सबको। तो ये सभी आपके बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड क्या क्या होते हैं, और उनका यूज कैसे है, उन डिफरेंट पॉइंट्स का मेरा टारगेट क्या है, इन जितने भी पॉइंट है मेरे पास इन सभी का आरएल निकाला था, मेरा टारगेट यही था बेटा, तो मैंने ये सभी आरएल निकाल लिए, यही मेरा लेवलिंग है बेटा, क्लियर है सबको। और हमें यही परफॉर्म करना है साइड पे, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी सिनेरियो के ऊपर है कि बैक साइड गिवन है, आईएस गिवन है, फोर साइड गिवन है, उनको रीड कैसे करना है और उनको आपकी जो लेवल बुक में अरेंज कैसे करना है, क्लियर है। तो आईएस क्या हो गया, जो ना तो बैक साइड है ना फोर साइड है, यू कैन से इंटरमीडिएट जो रीडिंग्स है वो क्या होगी मेरी, वो आईएस हो गई। नेक्स्ट आपका है चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या है। आपने पहले इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, क्लियर है, यहाँ पर रीडिंग लिया आपने, डिफरेंट पॉइंट्स थे आपके ए बी सी डी, मान लो एक पॉइंट ये लास्ट लास्ट स्टॉप रखा आपने, तो ये लास्ट रीडिंग क्या होगी, फोर साइड होगी, क्लियर है। अब आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से शिफ्ट कर दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया, और क्या है अगेन उसी पॉइंट पर रीडिंग ले रहे हो आप लोग, ये तो क्या होगी, ये तो फोर साइड होगी आपकी, ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से जो जस्ट पहले का रीडिंग है, या ऐसा लास्ट रीडिंग जिसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो, ये आपकी फोर साइड हो गई, ये जो हाइट आपकी है फोर साइड हो गई यहाँ से, क्लियर है। जब आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर लिया और उसी पॉइंट पे आपने स्टॉप रखा अभी भी,
और अगेन रीडिंग ले रहे हो, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो सबसे पहला रीडिंग है क्या कहलाता है? बैक साइड कहलाता है। ये आपकी बैक साइड होगी। क्लियर है? तो देख रहे हो इस पे क्या है, इस पे दोनों रीडिंग हो रही है, बैक साइड भी ले रहे हैं और फोर साइड भी ले रहे हैं बेटा। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया चेंज पॉइंट हो गया आपका। ये आपका चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट हो गया बेटा। क्लियर है सबको कि चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट क्या है? चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट क्या है? नेक्स्ट आपका है एक्सिस ऑफ बेटा, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां पे हम फोर साइड भी ले पा रहे हैं, उस पे स्टाफ वाला पॉइंट फिक्स है वो, जिस पे फोर साइड ले रहे हैं। अगेन हमने इंस्ट्रूमेंट वहां शिफ्ट करके आगे ले गए, फिर वहां से उसी स्टाफ को साइड कर रहे हैं, तो हम बैक साइड ले पा रहे हैं। क्लियर है? तो वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट को बोलेंगे टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। मीन्स क्या है, उस पॉइंट के रेफरेंस में क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है वहां से। क्लियर है? अब अगला है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। जो मैंने देखा था, देखो पहले क्या था कि जो मेरा आईपीस, ऑब्जेक्टिव और जो मेरा एचडी डायफ्राम है, क्लियर है, इनका जो इंटरसेक्शन है, इनके जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया। तो हमने क्या देखा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या थी बेटा हमारी, कि इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। सिमिलरली इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलेंगे। क्लियर? सबको दोनों टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे क्या बोलेंगे? लाइन पासिंग थ्रू दोस टू पॉइंट्स, उसे क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलेंगे। सिमिलरली एक और टर्म बेटा आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अभी आप सबको पता है बबल ट्यूब क्या होता है, लेवलिंग में काम आता है। तो उस एक्सिस का मतलब क्या है? एक्चुअल बबल ट्यूब क्या होती है? थोड़ा कर्व सरफेस होगा बेटा, जो आपका बबल ट्यूब होगा थोड़ा कर्व होगा, बिल्कुल प्लेन में नहीं होगा। क्लियर है? ये आपका बबल ट्यूब है, इसके अंदर स्पिरिट एक लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आपका एक एयर बबल होगा। क्लियर है? एक एयर बबल होगा। अगर मेरा जब ये एयर बबल बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, क्लियर है, यहाँ एक मार्किंग की होगी इस पे, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक ना ग्लास लगा हुआ है, जहां से आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? लेवल ट्यूब का जो टॉप सरफेस है वहां पे ग्लास लगा हुआ है, जहां से आप अंदर देख सकते हो। यहाँ एक सेंटर मार्क किया हुआ है उस ग्लास के ऊपर ही कि जो आपका बबल है, बबल आपका सेंटर में है या नहीं है। क्लियर है? अगर वो बबल आपका सेंटर में है तो मतलब क्या, उस इंस्ट्रूमेंट का लेवलिंग हो गया है। क्लियर है? और वो सेंटर पे नहीं है तो मतलब क्या, आपको लेवलिंग करना पड़ेगा। कि सीखेंगे लेवलिंग कैसे करते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो काम आएगा उसे बोलते हैं लेवल ट्यूब, बबल ट्यूब बोलते हैं बेटा उस इंस्ट्रूमेंट को। तो जो क्या है, इस बबल ट्यूब का जो ये कर्व सरफेस है, क्लियर है, कर्व सरफेस है, इसके टेंजेंशियल लाइन, इसके टेंजेंशियल लाइन, इस कर्व सरफेस में टेंजेंशियल लाइन है। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? ये लाइन, इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। इट इज एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द longitudinal curve of the bubble tube at its middle point। जो मेरी बबल ट्यूब है, उसका मिडिल पॉइंट लिया, वहां पे जो टेंजेंशियल लाइन है, क्लियर है, वो क्या कहलाती है मेरी? वो है, ये है मेरी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। क्लियर है सबको ड्राइंग से कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब का मतलब क्या है? तो आपने यहाँ पे देखा इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड, फोर साइड, टर्निंग पॉइंट, एच आई, बेंचमार्क। क्लियर है? लेवल सरफेस, लेवल लाइन। तो आगे
टर्म की बात हो रही थी, बेंचमार्क एक रेफरेंस एलेवेशन पॉइंट है जिसका एलिवेशन नोन है, वो बेंचमार्क था हमारा। Benchmark is a point of non-elevation. There are four kinds of benchmark. First one, GTS, Great Trigonometrically Survey Benchmark. Next, permanent benchmark. Third one, arbitrary benchmark. Last one, temporary benchmark बेटा आपका। तो हमने देखा कि बेंचमार्क क्या होता है हमारा। उसके बाद जब बोला गया था कि हमें जो हमारा बेंचमार्क है, क्या हम हमेशा डेटम से लेंगे रेफरेंस एमएसएल को, तो हमने बोला गया था कि नहीं, हम लोग एक बेंचमार्क स्टेब्लिश कर देंगे, हम लोग बेंचमार्क स्टेब्लिश कर देंगे, फिर उसके रेफरेंस में हम लोग आगे के मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है? तो हमने देखा कि कौन कौन से बेंचमार्क टाइप होंगे। हमने देखा 4 टाइप के बेंचमार्क आपके हैं, जीटीएस है, परमानेंट है, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क है, और लास्ट क्या था आपका, लास्ट आपका था टेम्पररी बेंचमार्क। समवन इज आस्किंग सर प्लम लाइन क्या है? जो लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ के ग्रेविटी को इंडिकेट कर रही है, जो अर्थ का ग्रेविटी सेंटर है उसकी तरफ जो लाइन इंडिकेट कर रही है, अर्थ का जो ग्रेविटी सेंटर है उसकी तरफ जो लाइन इंडिकेट कर रही है। क्लियर है? ये लाइन ऑफ प्लम लाइन कहलाती है बेटा। क्लियर है? ये प्लम लाइन है, सभी प्लम लाइन है। आगे आएंगे प्लम लाइन्स वगैरह। ये आपकी प्लम लाइन है बेटा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ इंडिकेट करे। क्लियर है? वो प्लम लाइन आपकी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जीटीएस सबसे पहला हमारा है, जीटीएस ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। दे आर द बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने क्या है, डेटम से रेफरेंस लेते हुए हमने क्या करा, एक जीटीएस एस्टेब्लिश किया। क्लियर है? तो इन जीटीएस को क्या है, विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन के साथ बेटा आपको एस्टेब्लिश करना है। क्लियर है? पहली बात, कौन करता है? डिपार्टमेंट कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है बेटा हमारा, वो इसको एस्टेब्लिश करता है। डिपार्टमेंट हमारा है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट बेटा, वो एस्टेब्लिश करता है इसको ऑल ओवर द कंट्री। देयर पोजीशन एंड आरएल्स वैल्यू अबव मीन सी लेवल which was earlier located in Karachi and now it is taken at Bombay High, Mumbai and is given in catalog for by the department। आपका जो डिपार्टमेंट है सर्वे ऑफ इंडिया, क्या करेगा, आपका डेटम से डिफरेंट सिटीज है वहां पे आपका जीटीएस एस्टेब्लिश कर देगा। क्लियर है? जीटीएस, उस जीटीएस के बाद क्या है, आप अभी भी क्या है कि क्या पूरे स्टेट में, मान लो एग्जांपल आपने कहीं जीटीएस एस्टेब्लिश कर रखा है स्टेट में, तो क्या हर बार हम लोग उस जीटीएस को ही रेफरेंस मानते हुए करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है कि हमने जो हमारा नेक्स्ट बेंचमार्क्स है, अगला मेरा परमानेंट बेंचमार्क। क्लियर है? परमानेंट बेंचमार्क आर फिक्स्ड इन बिटवीन जीटीएस बेंचमार्क। क्लियर है? बाय गवर्नमेंट एजेंसी। कौन कौन सी है? लाइक रेलवेज हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, स्टेट पीडब्ल्यूडी हो गए। क्लियर है सबको? द बेंचमार्क आर रिटन ऑन परमानेंट ऑब्जेक्ट। कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं आप कहीं भी बेंच मेंशन कर दो, कुछ परमानेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, कल को वो ऑब्जेक्ट वहां से रिमूव कर दो आप लोग। कौन कौन से? सच एज माइलस्टोन हो गए, कलवर्ट हो गया, ब्रिज हो गए। क्लियर है? एट देयर वैल्यू आर क्लियरली रिटन एंड देयर पोजीशन आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो वो क्या है, परमानेंट बेंचमार्क है। पहले हमने देखा जीटीएस हो गया, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक बेंचमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे करेगा एस्टेब्लिश। पहली बात, हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन के साथ में होगा। फिर हमने क्या देखा कि जीटीएस के अलावा भी इनके बिटवीन भी कुछ हमें फिक्स कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क, ताकि हमें मेजरमेंट पूरी कंट्री में कहीं भी करना पड़ सकता है। हम पूरे कंट्री में जीटीएस स्टेब्लिश नहीं कर सकते बेटा, पूरी कंट्री में हर जगह पे हर पॉइंट पे जीटीएस स्टेब्लिश नहीं कर सकते हम लोग। तो हमने क्या है कि कुछ प्री डिफाइंड पॉइंट्स है, वहां पे हमने जीटीएस स्टेब्लिश कर लिया। जीटीएस के बिटवीन क्या हमने परमानेंट बेंचमार्क स्टेब्लिश के लिए कौन करेगा? रेलवे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगा बेटा आपका। कहाँ करेगा? कोई एक फिक्स या परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पे करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका परमानेंट बेंचमार्क का आपको।
ये जैसा फोटो में दिख रहा है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे लिखा है कि मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, 214.42 मीटर पॉइंट हाइट है। क्लियर है। अभी बात आ रही है कि हाइट किस चीज का हाइट है, 214.42 मीटर हाइट किसका है, रेलवे ट्रैक का हाइट है, तो रेलवे ट्रैक किस पॉइंट पे है, या प्लेटफॉर्म का हाइट है, या कोई और पॉइंट है, एनी आइडिया। ये जो गिवन है 214.42 मीटर, ये कौन से पॉइंट का हाइट डेटम से, क्या रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म, या कुछ समथिंग एल्स। डेटम से तो है बेटा, लेकिन किस पॉइंट का है। समवन इज सेइंग रेलवे ट्रैक, कई आंसर आ रहे हैं जो ये साइन बोर्ड लगा इसका है, कोई बोला प्लेटफॉर्म का है। यू ऑल आर रॉन्ग बेटा। दिक्कत क्या है, कल को मान लो आपको प्लेटफॉर्म को थोड़ा रेज करना हो, क्लियर है, प्लेटफॉर्म को थोड़ा रेज करना हो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तो प्लेटफॉर्म नहीं है। और रेलवे ट्रैक भी हो सकता है कल को, तो दोनों का ही नहीं बेटा, ना रेलवे ट्रैक का ना प्लेटफॉर्म का है। ये क्या है, ये एक वहां पे आपका एक स्टोन्स लगे हैं, एक रेफरेंस स्ट्रक्चर बनी हुई वहां पे, मे बी नियर टू स्टेशन मास्टर रूम, और कहीं भी हो सकते स्टेशन पे, तो वहां पे एक स्टोन यू कैन से, या एक स्ट्रक्चर बना रखा उन्होंने, उसका एलिवेशन है बेटा। क्लियर है, जो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उस स्टोन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है सबको कि प्लेटफॉर्म का क्यों नहीं ले रहे, कि कल को प्लेटफॉर्म को रिनोवेशन करना पड़े, कल को प्लेटफॉर्म का हाइट बढ़ाना पड़े, या कुछ चेंज करना पड़े, या रेलवे ट्रैक में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर है, इसीलिए वहां का नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम रेलवे स्टेशन पे, या लाइक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, माइलस्टोन जैसी, तो उसका बेटा आपका एलिवेशन है ये। क्लियर है सबको, उसका एलिवेशन है ये क्या हो गया, परमानेंट बेंचमार्क हो गया बेटा आपका। अगले दो कौन से हैं, आर्बिट्ररी बेंचमार्क, दीज आर रेफरेंस पॉइंट्स व्हिच आरएल आर आर्बिट्रली एज्यूम्ड। एग्जांपल मान लो, अभी मैं आपसे बोलूं अपने कॉलेज में जो हम लोग काम करेंगे वो यही है बेटा, हम लोग जो पूसा कॉलेज में कुछ सर्वे वर्क करेंगे कुछ, तो आप हर बार क्या करोगे, परमानेंट बेंचमार्क वगैरह रेफरेंस करोगे, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपने माना जो हमारे मान लो कॉलेज में कोई रोड है, इस रोड के जो सेंटर लाइन है, रोड की सेंटर लाइन है, इसको रेफरेंस मान लिया, क्या माना कि इसका एलिवेशन 100 होगा, आपने से जूम कर लिया, आपने क्या जूम कर लिया, इस रोड के सेंटर लाइन का आरएल आपका 100 होगा, जूम कर लिया। अब क्या करोगे, इसको रेफरेंस मानते हो बाकी सब मेजरमेंट निकाल लोगे। क्लियर है। मान लो कोई एक बिल्डिंग थी यहाँ पे कॉलेज में ही, उस बिल्डिंग में कोई जो आपकी बालकोनी या कोई बीम स्ट्रक्चर कोई स्लैब है, उसका आपको हाइट निकालना है। क्या देखा आपने, ये 100 था, और जहाँ इंस्ट्रूमेंट का वहीं से इसका 2 मीटर आ रहा है एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, 102 मीटर हो जाएगा इसका आर एल। वो क्या हो गया, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क हो गया, ये वाला कौन सा, ये जो पॉइंट है